प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से किया संवाद, वितरित किए डिजिटल प्रमाण पत्र। बीएसएफ और राज्य पुलिस के समन्वय से कार्य करने के कारण माओवादी गतिविधियों में आई कमी, बीएसएफ के अपर महानिदेशक ने कहा। भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल आज अपनी स्थापना की वर्षगांठ सेल गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। और जशपुर जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड, लोग ठंड से बचने ले रहे हैं अलाव का सहारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद किया। ये पुरस्कार 5 वर्ष से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 6 क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि के लिए दिए जाते हैं। ये क्षेत्र हैं नवाचार, समाज सेवा, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति और वीरता। पुरस्कार में 1 पदक, 1 लाख रुपए नकद और प्रमाण पत्र दिया जाता है। आज के समारोह में वर्ष 2021 और 22 के लिए पुरस्कार विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र देने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल पहली बार किया जा रहा है। पुरस्कार विजेता गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग लेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 162 करोड़ 26 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल ही 27,56,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 3,06,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 2,43,495 से अधिक मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इस समय 22,49,000 से अधिक संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। देश में स्वस्थ होने की दर 93.07% है। वहीं छत्तीसगढ़ में कल 3,841 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा रायपुर जिले में मिले हैं। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 14.03% है। इस समय 31,990 मरीज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में अपना उपचार करवा रहे हैं। इस बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से फोन पर बातचीत कर उन्हें प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए लैब खोलने की अनुमति देने का अनुरोध किया। फिलहाल प्रदेश के सैंपल भुवनेश्वर स्थित लैब में भेजे जाते हैं। सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस के समन्वय के कार्य करने के कारण ही माओवाद प्रभावित इलाकों में माओवादी गतिविधियों में कमी आई है। ये बात आज सीमा सुरक्षा बल के ओडिशा छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अपर महानिदेशक आरएस भाटी ने नवा रायपुर में एक पत्रकार वार्ता में कही। श्री भाटी ने कहा कि पिछले 1 दशक से अधिक समय के दौरान सीमा सुरक्षा बल के 38 बहादुर जवानों ने माओवादी इलाकों में अपनी शहादत दी है। वहीं 1,650 माओवादियों की गिरफ्तारी की गई है। 18 माओवादी मारे गए और 891 माओवादी आत्मसमर्पण करने को मजबूर हुए हैं। काफी कमी आई है अगर आप पिछले सालों के तुलनात्मक आंकड़े देखें, और ये कार्य अभी लगातार जारी है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो हमारे इन क्षेत्रों में अभी कार्य हो रहा है, इसको हम और प्रगति से अगले वाले समय में कर सकेंगे। श्री भाटी ने कहा कि माओवादी क्षेत्रों में लोगों को विकास से जोड़ने के लिए सीमा सुरक्षा बल ने 196 मोबाइल फोन टावर्स लगाने में अपना सहयोग दिया, जिनमें से 91 फोन टावर कांकेर और नारायणपुर में लगे हैं और 105 टावर ओडिशा के मलकानगिरी और कोरापुट जिलों में लगाए गए हैं। और इन क्षेत्रों में लगातार 10 साल से अधिक समय से काम कर रही है, और जिसके उपरांत अब इन क्षेत्रों में बीएसएफ ने अपना प्रभाव विस्तृत रूप से स्थापित कर लिया है। आज की डेट में हमारी छत्तीसगढ़ में करीब 50 से अधिक कैंप हैं, जिनके माध्यम से हम लगातार क्षेत्र में अपना प्रभाव बना के रखते हैं और नक्सलियों को
उन क्षेत्रों को छोड़ने पे मजबूर किया गया है और साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में डोमिनेशन की गई है उनमें विकास की गति में प्रगति आई है। महत्वपूर्ण जो विकास की योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, जैसे रावघाट माइनिंग एवं रेल परियोजना है, उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उसमें बीएसएफ ने 12 कैंप स्थापित करके उस क्षेत्र में जो सुरक्षा प्रदान करने का काम किया है और लगातार कर रही है। श्री भाटी ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर बीएसएफ ओडिशा के मलकानगिरी जिले के स्वाभिमान अंचल में बोट एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है, जिससे 151 गांव के रहने वाले करीब 30,000 नागरिकों को लाभ मिलेगा। सीमा सुरक्षा बल ने कांकेर और नारायणपुर जिले में करीब 24 चिकित्सा कैंप भी लगाए हैं, जिनमें लोगों ने अपना निःशुल्क उपचार करवाया। बीएसएफ द्वारा कांकेर जिले में युवाओं को कौशल विकास प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उन्हें रोजगार में सहायता मिल सके। भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल आज अपनी स्थापना की वर्षगांठ सेल गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भिलाई इस्पात संयंत्र में भी 25 वर्ष पूर्ण कर चुके कर्मियों के लिए दीर्घकालीन सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीएसपी के उप महाप्रबंधक सहीराम जाखड़ ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम आयोजित कर कर्मियों को सम्मानित किया जा रहा है। सेल अपने कर्मचारियों को 25 वर्ष सेवा कंप्लीट करने पर उनको सम्मान करते हैं और उनके सम्मान में अपने कोविड-19 का इस साल कोविड-19 का प्रॉब्लम आने के कारण सभी जितने भी प्रोटोकॉल हैं उनको देखते हुए अलग अलग विभागों में फंक्शन करके और अपने कर्मचारियों को क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समूह भिलाई इस्पात संयंत्र अपने भिलाई स्टील प्लांट के जितने कर्मचारी हैं उनको गिफ्ट वितरण कर रहा है। गौरतलब है कि आज के दिन 1973 में सेल की स्थापना की गई थी। तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष सेल में स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रदेश के कुछ स्थानों में आज बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। राजधानी रायपुर में तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं सबसे कम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस पेंड्रा रोड में दर्ज किया गया। प्रदेश के मौसम में बदलाव के कारण ठंड में भी बढ़ोतरी हुई है। जशपुर जिले में पारा 2 से 3 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। सुबह के वक्त बर्फ की चादर बिछ जाती है। जशपुर शहर सहित बगीचा, मनोरा, पंडारा भाट क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। जो सबसे ठंडे जिलों में गिनती में आ रही है और पाट क्षेत्रों में और भी भयानक स्थिति है, जहां ग्रामीणों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो 5 बजे सवेरे उठ जाते हैं, 4 बजे 5 बजे उठ जाते हैं, उन लोग को ठंड की बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जसपुर में वैसे स्थिति तो ज़्यादा गंभीर नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं अलाव भी जलाने की व्यवस्था की गई है। पाट क्षेत्रों में थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर स्थिति है, जहाँ तापमान 2, 3, 1 तक जा रहा है। हमारे बगीचा ब्लॉक में ठंड बहुत ही है। पिछले कई सालों से इस बार ज़्यादा ही ठंड है और हमारे पाट एरिया में तो ज़्यादा ही ठंडा है। और शासन से ही गुजारिश है कि मतलब अलाव का जगह जगह वो करे गांव में, और बुजुर्गों को कंबल वगैरह बांटा जाए। जिला प्रशासन द्वारा लोगों को राहत देने सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। वहीं जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े भी बांटे जा रहे हैं। और अब कुछ खबरें जिलों से। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मरीजों के मद्देनजर घरों में होम आइसोलेशन में रहकर उपचार कराने वाले मरीजों के स्वास्थ्य की निगरानी स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के होम आइसोलेशन कंट्रोल सिस्टम को पूरे प्रदेश में फीडबैक के मामले में पहला स्थान मिला है। इस जिले में अब तक 72,504 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जिले के कंट्रोल रूम में होम आइसोलेशन प्रभारी डॉक्टर रश्मि भूरे ने बताया कि सेंटर में 100 लोगों का स्टाफ है, जो रात दिन लोगों की सेहत की मॉनिटरिंग कर रहा है। से जब कंट्रोल रूम स्टार्ट हुआ, होम आइसोलेशन के लिए हमें परमिशन मिली, तब से लेके अभी तक हमारे यहाँ होम आइसोलेशन में 80,528 पेशेंट
होम आइसोलेशन में आए, जिसमें से अभी तक 72,704 पेशेंट रिकवर हो चुके हैं। इनमें से जिस पेशेंट के लिए हमें लगा जिनको जरूरत है हॉस्पिटलाइजेशन की या जिनकी तबीयत खराब हो रही थी, ऐसे 4,150 पेशेंट को हमने टाइम पे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया और फिलहाल हमारे यहाँ एक्टिव पेशेंट है 3,433। प्रदेश में कोरोना के प्रति जन जागरूकता को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठन लोगों को मास्क लगाने और 2 गज की दूरी रखकर भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। इसी कड़ी में कोंडागांव पुलिस मास्क अप कोंडागांव अभियान चला रही है। पुलिस साप्ताहिक बाजारों के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर ग्रामीणों को निःशुल्क मास्क भी बांट रही है। फरसगांव एसडीओपी मणिशंकर चंद्रा ने ग्रामीणों से अपील भी की है कि वे कोरोना नियमों का पालन करें और मास्क का उपयोग करें। रायपुर में आज नौकरी से हटाए गए आयुष्मान मित्रों ने बहाली की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इन आयुष्मान मित्रों को निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना से संबंधित जानकारी देने के लिए नियुक्त किया गया था, मगर उन्हें नोटिस देकर 31 जनवरी के बाद सेवाओं से हटाया जाएगा। इसे लेकर वे आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत भी कराया। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से किया संवाद, वितरित किए डिजिटल प्रमाण पत्र। बीएसएफ और राज्य पुलिस के समन्वय से कार्य करने के कारण माओवादी गतिविधियों में आई कमी, बीएसएफ के अपर महानिदेशक ने कहा। भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल आज अपनी स्थापना की वर्षगांठ सेल गौरव दिवस के रूप में मना रहा है और जशपुर जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड, लोग ठंड से बचने के लिए ले रहे हैं अलाव का सहारा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।